नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में तो ये चर्चा है कि घोसी में जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में महाराज जी ने, योगी आदित्यनाथ ने ही दारा सिंह चौहान को हराने का कार्य किया। दरअसल दारा सिंह चौहान को या ओपी राजभर को महाराज जी नहीं चाहते थे कि वो सत्ता में आए, वो पार्टी को ज्वाइन करें और वो मंत्री बने। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों ने महाराज जी को बिना विश्वास में लिए डायरेक्ट दिल्ली में अमित शाह जी के पास चले गए और अमित शाह जी से अपनी बात रखकर पार्टी में शामिल हो गए। महाराज जी अंदर ही अंदर दुखी थे क्योंकि दारा सिंह चौहान ने पार्टी उस दौर में छोड़ी थी जब चुनाव हो रहा था और सपा का माहौल था। जब दुख का समय आया, संकट का समय आया तो महाराज जी को छोड़ के चले गए थे, जबकि महाराज जी ने 2017 से 2022 के चुनाव में उन्हें मंत्री भी बनाया था। इसके बावजूद भी छोड़ के चले गए तो महाराज जी गुस्सा थे, नाराज थे दारा सिंह चौहान से। ओम प्रकाश राजभर जो पहला कार्यकाल था 2017 से 22, उसमें भी वो मिनिस्टर बने थे समाज कल्याण विभाग के, लेकिन लगातार कुछ न कुछ उलूल जुलूल बयान देकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे। योगी सरकार को हमेशा कुछ न कुछ बोलते थे और जब समाजवादी पार्टी में चले गए थे ओम प्रकाश राजभर तो महाराज जी को तो ये तक कह दिया था कि मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो महाराज जी को मठ में भेज दूंगा, और न जाने क्या क्या कड़वे शब्द का उपयोग किया था राजभर ने। दरअसल राजभर जब बोलते हैं तो शब्दों की मर्यादा को लांघ जाते हैं, राजनीतिक जो सीमा होती है उस सीमा को पार कर जाते हैं। और इस चुनाव में जब बात आई बाई इलेक्शन की तो ओम प्रकाश राजभर जब मंत्री बनना चाहते थे, दारा सिंह चौहान मंत्री बनना चाहते थे, तो अमित शाह जी का जब फोन आया महाराज जी के पास तो महाराज जी ने साफ साफ कह दिया कि इन लोगों को कहिए कि पहले घोसी का बाई इलेक्शन जिताए और इसके बाद इन दोनों को मंत्री बनाया जाए, मैं ऐसे नहीं झेल पाऊंगा इन दोनों को। जब अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा तो दारा सिंह चौहान ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और ओम प्रकाश राजभर भी अपने दोनों बेटों के साथ लगातार एक एक गांव की खाक छाने, उनके दोनों बेटों भी लगातार एक एक गांव में 10-10, 20-20 लोगों की रैलियां किया है, 10-10 लोगों की रैलियां किया है ओम प्रकाश राजभर के बेटों ने। दारा सिंह चौहान ने भी मीटिंग की कि किसी तरह से चुनाव जीत जाए, जनता के सामने गिड़गिड़ाए, जनता के सामने इनके पार्टी के लोगों के बूथ अध्यक्ष तक नहीं थे। लेकिन वो महाराज जी ये बात को जानते थे कि ओम प्रकाश राजभर जितना बोलते हैं उतना उनके पास दम नहीं है, क्योंकि वो भी पूर्वांचल से ही आते हैं तो नस नस से वाकिफ थे। और हुआ भी कि राजभर चुनाव हार गए, दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए तो मतलब राजभर हार गए और बुरी तरह से हार गए। 45,000 से ज्यादा वोटों से सपा के कैंडिडेट ने चुनाव जीत लिया। तो पूरा मैसेज ये चला गया कि ओम प्रकाश राजभर चाह के भी नहीं जीत पाए। और महाराज जी भले ये सीट ये तो पहले से समाजवादी पार्टी के पास थी और ये चुनाव महाराज जी भले ही ना जिता पाए हो, लेकिन अंदर अंदर खुश है। खुश इस बात से है कि राजभर अब मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे, राजभर को अब मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। अब 2024 में देखा जाएगा और 2024 में राजभर की वैल्यू इतनी कम हो गई कि अब 2024 में महाराज जी से चाहे अमित शाह से बार्गेनिंग नहीं कर सकते, अब मोल भाव नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वो जो सीट मांगेंगे भाजपा विवश भी नहीं होगी वो सीट देने के लिए, क्योंकि उनकी वैल्यू, उनकी औकात उजागर हो गई। कहा जाता है, हमारे भोजपुरी में कहावत है, बंद मुट्ठी खाक लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक ये बंद था राजभर की वैल्यू थी, लेकिन जो ही ये चुनाव बुरी तरह से हार गए, राजभर बहुल इलाके में चुनाव हार गए, तीनों लोग राजभर और उनके दोनों बेटे लगातार मेहनत करते रहे, एक एक गांव की पगडंडी गलियों का नापा, फिर भी राजभर का वोट भाजपा को ना दिला पाए। तो इसका मतलब है कि अब समाज जाग चुका है, समाज किसी एक नेता का बंधुआ मजदूर नहीं रहना चाहता, वो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी का। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि महाराज जी ने राजभर जी को ठिकाने लगा दिया और राजभर जी अब राजनीति के बुरे दौर में प्रवेश कर गए हैं। अब इस स्थिति में नहीं है कि वो मोल भाव कर सके और ज्यादा सीटें पा सके, बेटे को सांसद बना सके और अपने मंत्री बन सके।